So hello everyone, my name is Aman Shukla. I cleared NEET 2025 and my marks was 541 and all with all India rank 16,680. So welcome to the channel first of all to the Revolutionary Doctor. मेरा मेन मोटिव इस चैनल को क्रिएट करने का बस ये फ़नी कंटेंट को लेके लिमिटेड नहीं है। यहाँ से हम नीट की जर्नी फॉर द न्यू एस्पिरेंट्स फॉर द नीट 2026 एस्पिरेंट के लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो मेरा मोटिव इस चैनल को क्रिएट करने का बस इतना ही था कि हम मिक्सअप चैनल रहेगा ये, जिसमें आपको कंटेंट मिलेगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, बहुत सारी चीज़ें हम स्टार्ट करने वाले हैं। बट यहाँ मैं आज आपको सब कुछ अपना बस एक नीट की जर्नी डिटेल में बताने आया हूँ। सो ये जो नीट की जर्नी थी, मुझे एक्चुअली हमें 4 साल लग गए इस नीट को क्लियर करने में एंड फाइनली 2025 में मैंने नीट क्लियर कर लिया। तो जो मैंने क्लास 12th थी 2021 में करा था और मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट 12th के साथ नहीं दिया था। तो मैंने अपनी क्योंकि मैं क्लास 12th जो मैं कर रहा था तो कोविड का एरा आ गया था, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा प्रिपरेशन भी नहीं कर पाया था। तो जब मैंने 12th के बाद मैंने डिसाइड करा कि मुझे फर्स्ट अटैम्प्ट देना चाहिए, नीट की तैयारी करनी चाहिए, तो मैंने PW को ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लिया था उस टाइम। तो जब मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट करा तो मतलब इतनी गाइडेंस थी नहीं, ना कुछ पता था इतना ज़्यादा। बट हाँ, फिर मैंने लेक्चर्स धीरे धीरे अटैम्प्ट करे। बट पहला अटैम्प्ट था तो वो पूरा साल ही लेक्चर्स करने में चला गया, ना क्वेश्चन प्रैक्टिस ना कुछ, मतलब कोई नॉलेज ही नहीं थी। तो फिर ऐसा लगता था कि हाँ कर लेंगे, लेक्चर तो कर ही रहे हैं, रिवाइज़ कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट मेरा जो ड्रॉप जिसे कहते हैं, तो मैंने जो उसमें जो स्कोर करा था वो मेरा 4.5 था। फिर जब मैंने ये देखा तो मम्मी पापा का सपोर्ट तो था ही, क्योंकि उनको पता था कि मैं हाँ कर तो रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्शन तो थी बट उतना गाइडेंस नहीं थी। तो जब सेकंड ड्रॉप की बारी आई तो सेकंड ड्रॉप में मैंने फिर से स्टार्ट करा विद PW ऑनलाइन का। बट फिर मैंने उसके साथ टेस्ट भी, मतलब जो सब्सक्रिप्शन होता है उनका ऑफलाइन टेस्ट देने वाला, मैंने वो भी ज्वाइन करा था। तो जब सेकंड ड्रॉप हुआ तो धीरे धीरे क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करी, बट तब भी इतना मैं मतलब अच्छे से नहीं कर पाया था। और लास्ट आते आते जब सारा कुछ हो गया, मतलब 95% मैंने सिलेबस कर लिया था अप्रैल की स्टार्टिंग में ही तक। तो जब अप्रैल स्टार्ट हुआ तो मैं इतना गंदा मतलब डिप्रेशन में चला गया था। उस टाइम मेरे को ऐसा लगा कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब मैं कैसे, मतलब जैसे मैंने 99 चैप्टर्स थे तब अप्रॉक्स, तब मैंने सारा अपना रिवीजन मतलब लेक्चर्स दिया, नोट्स बनाए, सब कुछ करा, ठीक है। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने सारे नोट्स मतलब वो नोट्स बना लिए थे सारे चैप्टर्स के, हाँ कुछ कुछ के रह गए थे। और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हाँ पहले ड्रॉप से तो बहुत करी थी। तो जब मैंने सब कुछ अपना लेक्चर वेक्चर ख़त्म करा तो जब अप्रैल आया स्टार्टिंग, और मेरी एक सबसे अच्छी आदत कह सकते हैं आप, पता नहीं, मैं लिख लिख के रिवाइज़ करता था। जो भी चीज़ हो मैं उसको बहुत बार 2-3 पेज में, चाहे बायो केमिस्ट्री फिजिक्स कुछ भी लिख के रिवाइज़ करता था। तो जब अप्रैल स्टार्ट हुआ तो जब मैंने अपनी कॉपी उठाई रिवाइज़ करने के लिए, तो मेरे से लिटरली एक लाइन भी याद नहीं हुई उस टाइम, क्योंकि मेरे को इतना लोड था कि यार मेरे को तो पूरा ही रिवाइज़ करना है। मतलब पूरा मेरे पास पीछे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को क्लास 11-12 का ह्यूज सिलेबस पड़ा था, और उस टाइम तो सिलेबस भी नहीं कटा था जो अब कट गए हैं 20-25 चैप्टर। तो फिर मैंने सेकंड ड्रॉप में पूरा मैं हार गया था, बट मम्मी पापा को ट्रस्ट था कि हाँ नहीं कुछ अच्छा होगा। फिर मैंने अटेम्प्ट करा पेपर 1 महीने, मतलब ऐसे ही मेरा, बट मैंने कुछ पढ़ाई नहीं करी, मैं कर ही नहीं पाया। मैं मतलब अच्छे से फिर मतलब मेरे को रिलैक्स जो मिलता था वो सोने पे ही मिलता था कि भाई सो, क्योंकि फेस कर ही नहीं सकते थे, कितना मैं करता। फिर मैंने अटैम्प्ट करा तो मेरा स्कोर रहा था उस टाइम 494 था। फिर थर्ड ड्रॉप आया, ठीक है। फिर घर वालों को तो था कि हाँ मार्क्स तो इंक्रीज़ हुए हैं, वेदर है ना, लास्ट मंथ पढ़ाई ना होने के बाद भी। तो फिर मैंने थर्ड ड्रॉप लिया अपना, और थर्ड ड्रॉप में सब कुछ अच्छा चल रहा था, और मैं ट्यूशन भी पढ़ाता था। मैं स्टार्टिंग से ही मैं ट्यूशन, मतलब 12th के बाद मैंने सोचा कि यार खुद भी कुछ करना है, तो मैं ट्यूशन क्लासेस देता था अपने घर पे भी। तो जब थर्ड ड्रॉप आया तो थर्ड ड्रॉप में सब कुछ अच्छा चल रहा था, मैं होम ट्यूशन भी स्टार्ट कर चुका था, तो अच्छा मैं मतलब था कि हाँ मैं खुद कुछ तो कर ही रहा था, और उसमें रिवीजन भी हो जाता था मेरा अच्छा काफ़ी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर मार्च आई, तो मार्च में मेरी एल्डर सिस्टर की शादी थी, ठीक है। तो उसमें मतलब ज़्यादा टाइम नहीं गया, बट हाँ मतलब 10-10 दिन 15 दिन चले गए थे। तो जैसे ही मैं मतलब अप्रैल मतलब फ्री हुआ मैं अप्रैल में, तो मेरे जो राइट एंकल में थोड़ी स्वेलिंग हो रखी थी, थोड़ा पेन भी हो रहा था, बट मुझे नॉर्मली हम सबको लगा कि मोच आ गया, कुछ ऐसा हो गया होगा। बट जब हमने फिर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए, तो जब मैंने वहाँ मैं पहली बार गया था, तो जब मैंने सीन देखा वहाँ का, तो मैं तो वही ख़त्म हो गया कि यार ये क्या है, इतनी भीड़, इतना कुछ, मतलब इतना आसान है ही नहीं कुछ भी लाइफ में। फिर हम एक सर मिले वहाँ के जो डॉक्टर हैं बहुत अच्छे, तो उन्होंने, फिर मेरा फ्लूइड भर गया था राइट एंकल में, तो ऑपरेशन हुआ, मतलब सर्जरी हुई। तो उन्होंने कहा था कि हाँ 1-2 दिन में मतलब एडमिट करके फिर हो जाएगा। बट अब भाई अप्रैल चल रही थी, 12 अप्रैल को हम गए थे डॉक्टर के पास, ठीक है, हॉस्पिटल। तो उन्होंने कहा कि हाँ एडमिट मतलब वो डिस्चार्ज कर देंगे जल्दी। बट ऐसे करते 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 13 दिन लग गए लिटरली, और मेरे मम्मी पापा सब घर वाले इतने परेशान, और मैं तो मतलब यही था कि यार अब क्या मैं करूँगा। ये मेरा थर्ड ड्रॉप था, सेकंड ड्रॉप में पूरा डिप्रेस्ड, फर्स्ट ड्रॉप में प्रिपरेशन नहीं, थर्ड ड्रॉप में प्रिपरेशन, बट लक साथ नहीं दिया, टाइम इतना इतना ख़राब।
तो मैं लिटरली 13 दिन मैं हॉस्पिटल में एडमिट था। और फिर जब मुझे पता चला कि भाई मुझे क्या हुआ है, कि जब टेस्ट वेस्ट होता है पर थोड़ा टाइम लगता है, प्रोसेसिंग टाइम टेकन है, तो फिर मुझे पता चला कि मेरे राइट एंकल में या राइट फिबुला जो हमारी बोन होती है उसमें मेरे को बोन ट्यूबरक्लोसिस हो गया। तो जब फिर मेरे को ये सब पता चला तो फिर अब ये तो था कि यार मैं बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, कि मेरे को थोड़ा टाइम ही नहीं था इतना, मैं क्या पढ़ता। मेरे को ऐसा लगा कि यार कैसे मैं करूँगा, इस बार भी रिवीजन कुछ नहीं हो पाया। फिर मैं 26 अप्रैल तक मैं अपने घर पहुँचा, डिस्चार्ज होके सब कुछ 25 या 26। तो फिर मैं जब घर पहुंचा फिर हमने देखा, फिर मेरे उसकी जो जो ट्यूबरक्लोसिस की जो मेडिसिन होती हैं वो हमारे पास 1 साल चलती हैं कंटिन्यू। तो मैंने सोचा, मैं 24-25 तक घर आया, फिर मेरा तो बिल्कुल मतलब मोटिवेशन ही नहीं बचा कि यार मैं पेपर दूंगा कैसे। मेरा पिछले बार भी ऐसा हो गया, इस बार भी, और ये मेरा मतलब थर्ड ड्रॉप था, मैं कैसे करूँगा सब कुछ कैसे, मतलब। और सबसे बड़ी बात जो है कि जो हॉस्पिटल में जब मैं एडमिट हुआ था तो आप लिटरली, मैं जैसे सोचता था कि यार हाँ मेरे फ्रेंड्स हैं, अच्छे हैं, सपोर्टिंग है, मेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कभी भी कुछ भी हो खड़े रहेंगे। बट लिटरली मैं बता रहा हूँ, ऐसे तो कुछ लोग थे जिन्होंने मेरा फ़ोन इवन कट कर दिया जब मैं फर्स्ट डे एडमिट हुआ कि कुछ ज़रूरत थी। बट एक ही मेरा दोस्त है जो आया था, वो मतलब बहुत उसने सपोर्ट किया, वो तो भाई जैसा ही है। बट मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, देयर इज़ नो वन एक्सेप्ट योर पेरेंट्स हु सपोर्ट्स यू अलॉट। तो इसलिए भाई जो आपको करना है वो अपने पेरेंट्स के लिए करना है। तो मैंने ये सोच लिया था, मेरे को समझ आ गई थी कि हाँ भाई लाइफ दुनिया क्या है, ठीक है। तो थर्ड ड्रॉप ऐसे ही हुआ। फिर मैं जब घर आया तो मैं डिसाइडेड था कि मैं इस बार नीट 2026 का 24 का नीट 2024 का पेपर अटैम्प्ट नहीं करूँगा। बट मेरा एक दोस्त था, वो रशिया से एमबीबीएस कर रहा है, तो उसका कॉल आया कि भाई हाउ वाज योर प्रिपरेशन गोइंग, कि प्रिपरेशन कैसी चल रही है आपकी। तो मैंने उसको फिर बताया कि भाई प्रिपरेशन तो क्या, ये ऑपरेशन हो गया, ये सब ऐसा ऐसा हुआ, 13 दिन पूरा ख़त्म। तो मैं फिर 2 मई आया, तो मैंने डिसाइड किया कि भाई पेपर मेरी बस की नहीं है। बट फिर उसने मेरे को मोटिवेट करा कि भाई यू शुड थोड़ा तो रिवाइज कर, एक बार अटेम्प्ट कर ले पेपर, तेरा अगर जितना मार्क्स रहेगा उस बेसिस पे तू नेक्स्ट ईयर ड्रॉप लेना या नहीं। क्योंकि फिर मैं सोच रहा था मैं करूँगा क्या, 3 साल लग गए, उसमें तो ग्रेजुएशन हो जाती, ये हो जाता, और ऊपर से रिलेटिव्स। तो फिर हाथ जोड़ लिए थे। बट उसने मोटिवेट करा, फिर मैंने अटैम्प्ट करा भाई पेपर। 2-3 दिन थोड़ा बहुत पलटा, बट हिम्मत ही नहीं थी, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने जब अटैम्प्ट करा तो मेरे स्कोर आए थे नीट 2024 में 581। तो जब 581 स्कोर भाई कैलकुलेट हुआ तो ऐसा लग रहा था कि रिजल्ट से पहले कि हाँ भाई हो जाएगा कुछ ऐसा। बट जब पता चला रिजल्ट इतना, तो बट मैं इतना खुश हो गया था कि मेरा स्कोर बहुत बूस्ट कर गया था, मतलब इतने 2-3 महीने बिल्कुल डिसकंटिन्यू होने के बाद अच्छा स्कोर आ गया था। तो फिर मेरे को वहाँ से थोड़ा मोटिव मिला कि नहीं यार इस बार मतलब अब हो जाएगा, अब और अच्छे से मेहनत करेंगे। फिर फोर्थ ड्रॉप स्टार्ट हुआ। तो जब फोर्थ ड्रॉप में, क्योंकि मैं इतने ड्रॉप ले ही इसलिए पाया क्योंकि मेरे घर वाले साथ थे और उनको एक्चुअल में पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं कहीं नहीं जाता था, बस ट्यूशन और अपना घर बस। और जब टेस्ट ऑफलाइन होती थी, थोड़ा घर से दूर था, 1-1.5 घंटा लगता था, वहाँ जाता था टेस्ट देने। तो जब फोर्थ ड्रॉप स्टार्ट हुआ, मैंने फिर से कहा कि नहीं अब करेंगे। फिर मैंने ना पीडब्ल्यू ऑफलाइन विद्यापीठ वहाँ कोचिंग ली, क्योंकि उसमें था जिसके मार्क्स ज़्यादा है उनका 15,000 में पूरा एडमिशन हो गया था। तो मैं फिर गया वहाँ पे, मैंने ऐसे ऐसे बात करी, ऐसे बताया, ठीक है। तो उन्होंने भाई बिल्कुल सपोर्ट करा। फिर मैंने क्लास ज्वाइन नहीं करी क्योंकि नोट्स मेरे कंप्लीटेड थे। बट फिर मैंने वहाँ टेस्ट सीरीज़ बहुत हुई, वो बहुत बेनिफिट हुआ, मतलब हर एक हफ्ते में 1-2 टेस्ट हो रहे थे, हर संडे हर वेडनेसडे। तो वो इतना बेनिफिट करा तो मेरा स्कोर नीचे धीरे से धीरे बढ़ता रहा। मैं अगर पढ़ के भी नहीं जाता था, जैसे कभी कुछ भी आ गया सडन होता था ना सरप्राइज टेस्ट, तो मेरा स्कोर उसमें आ जाता था अच्छा खासा कि भाई हाँ 656, 670, 681 इतना स्कोर गया। तो ऐसे करते करते फिर मैंने, और इस बार मैंने कोई ट्यूशन नहीं पढ़ाया इस साल, क्योंकि मुझे लगा कि यार अब तो रियलिटी पता ही चल गई लाइफ की भाई, कि कोई होता नहीं है, बस सब दिखावे का है। कोई जेन्युइन मैं आपको बता रहा हूँ, कोई किसी को केयर नहीं है भाई। मैं 3 साल ऐसे हारा हूँ कि फ्रेंड्स हैं जिनको फ़र्क पड़ता है, बाकी लिटरली लोग बल्कि खुश होते हैं कि भाई अच्छा है ये आपके साथ हो रहा है, बढ़िया, मजाक उड़ाते हैं इवन, कि लोग मतलब ऐसे डिमोटिवेट करने के लिए पूछते हैं कि और भाई क्या हो रहा है। तो इसलिए तो ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल रही मेरे लिए। बट जो हॉस्पिटल का टाइम था वो मेरे को बहुत तगड़ी मोटिवेशन थी, जिसकी वजह से फिर मैं पढ़ता गया। फिर जब मैं नीट 2024 का एग्ज़ाम आया तो फिर मैंने, इस बार सब कुछ सही था, अप्रैल में बहुत बढ़िया पढ़ रहा था सब कुछ, मतलब कोई दिक्कत नहीं थी। फिर जब मैंने एग्ज़ाम गया मैं तो देखा भाई, फिर मैंने सबसे पहले बायोलॉजी अटैम्प्ट करी नीट 2025 की, वो अच्छे से कर ली। फिर केमिस्ट्री में आया मैं, फिर केमिस्ट्री हो गई। और जब मैंने लास्ट में फिजिक्स देखी, ये अच्छा हुआ। तो जब मैं फिजिक्स देखा थोड़ा भाई मैं पैनिक करा, तो मैंने इधर देखा तो बड़ी मुश्किल से मेरा जो मतलब स्कोर था वो फिजिक्स में वो 78 था, और बायोलॉजी में 322 एंड केमिस्ट्री में था, मतलब ओवरऑल मेरा स्कोर 541 था। तो इससे जब फिर मैं, बट ये मुझे पता थोड़ी था, मुझे 1 महीने लग गए एक रिजल्ट आने तक, क्योंकि कोई श्योर नहीं था कि भाई पता नहीं कितनी कट ऑफ जानी है, क्या होना है। तो जब मैं बाहर निकला तो मैंने बस यही कहा कि भाई मैंने तो 159 अटैम्प्ट करे हैं। तो भाई पेरेंट्स तो पेरेंट थे तो उनको थोड़ा लगा, बट मेरे को था कि भाई कुछ ना कुछ तो था, क्योंकि मेरे आगे जो लड़की बैठी थी सेंटर में, जब OMR सबमिशन की बारी आई तो मैंने देखा उसमें फिजिक्स में उसने बस एक क्वेश्चन कर रखा है। तो वहाँ थोड़ा मुझे लगा भाई कुछ तो तगड़ा नीट 2025 में हो गया है। मैं बाहर आया, फिर मैंने यूट्यूब ऑन करा तो देखा वहाँ तो पूरा
अफरा तफरी मच रखी है। फिर रियलाइज़ हुआ धीरे धीरे 2 दिन में मेरे को, हाँ कि अब हो जाएगा इस बार। तो फिर ऐसे ही रिजल्ट आया, 541 मेरा स्कोर था भाई। मतलब फिर मतलब सब कुछ ही बदल गया था वहाँ से, क्योंकि ये कंफर्म नहीं था ना कि होना या नहीं होना, क्योंकि पेपर ऐसा था। बट ऐसा ये भी नहीं कि पेपर बहुत ही हार्ड था, हाँ पेपर इतना था कि भाई जो पेशेंस रखा ना उसका पेपर वो सेलेक्टेड हुआ है इस बार। तो मेरा स्कोर यही 541 रहा था और मेरी ऑल इंडिया रैंक 16,680। तो अब काउंसलिंग चल रही है। बट ये चैनल बनाने का, और मतलब मैं आपको ये जर्नी क्यों बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि आपको लग रहा होगा बहुतों में से कि आप 11th-12th में होंगे या ड्रॉपर्स भी होंगे बहुत सारे कि भाई इतना मुश्किल है। मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, इससे मुश्किल कुछ नहीं है। ड्रॉपर की जो लाइफ होती है कि भाई हर साल ऐसा रिपीट करना, क्योंकि ऑप्शन भी नहीं होता यार। अब क्या करोगे, अभी जिसका नहीं हुआ वो क्या सोच रहा होगा कि मैं करूँगा क्या, कोई ऑप्शन नहीं रहता। लोग बस ये कहने वाली बात है पिक्चरों में, जब जब दिखता है ना कि भाई हाँ कोई जीत गया या कोई हीरो या कोई पढ़ाई में कोई ऑफिसर बन गया, तो वो बस कहने का होता है। जब तक आपका कुछ नहीं होता ना, आप खुद ये जानते हो मेरे से अच्छी तरीके से, क्योंकि मैं भी यही सब फील करके रखा हूँ, कोई ऐसा कुछ लगता ही नहीं अच्छा। हर 24/7 आपके दिमाग में डाउट रहता है कि भाई होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। चाहे जितना कॉन्फिडेंस रख लो, जितनी बात सुन लो, जितना कुछ सुन लो, बस मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि करना आपने ही है, करना आपको खुद है। जो भी आपके मार्क्स आने वाले हैं वो आपकी आज की रिफ्लेक्शन होगी। तो और ये एक ऐसी वीडियो थी जो मैं आपको हर एक इंसान को बताना चाहता हूँ भाई, लिटरली किसी को मत बताओ कि आप क्या कर रहे हो, किसी को ज़रूरत ही नहीं है। बस आपका अगर कोई क्लोज बना है, फ्रेंड है, कोई अच्छा भाई जैसा है, तो उसको शेयर करो। बाकी अपने पेरेंट्स पे ट्रस्ट करो भाई। मेरे पेरेंट्स ने तो मेरे को 4 साल मेरे को लगे, एक सिंगल कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं जताया कि भाई मैं तू पढ़ क्यों नहीं रहा या पढ़ ले, क्योंकि उनको रियलिटी पता थी। तो वैसे ही मैं आपसे भी कहूँगा, आप अगर सही जा रहे हो ना डायरेक्शन में, तो आपके घर वाले आपके साथ होंगे। किसी के होते हैं कि थोड़ा बहुत कुछ बहुत बोल देते हैं, बट भाई गुस्सा नहीं होना, अपना काम करना है। दुनिया नहीं साथ देगी भाई, ओनली पेरेंट्स द वन हु आर गोइंग टू सपोर्ट यू। और इमेंस सपोर्ट दिखाया भाई मेरे मम्मी पापा ने, मेरे सारे घर वालों ने। बट बस सिर्फ फैमिली की मैं बात करूँगा बस, और रिलेटिव्स का मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा भाई। बस आपको यही कहूँगा, ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर अपकमिंग नीट एग्जाम्स। जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल रिवोल्यूशनरी डॉक्टर। थैंक यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स ओके टू नॉट बी ओके। मैं यही बात आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने 4 सालों में खुद से ही यही बोला है, इट्स ओके टू नॉट बी ओके। मैं जब भी उदास रहता था मैं यही बोलता था, भाई अच्छा है कि आज अच्छा नहीं है, क्योंकि कल अच्छा होगा। और किसकी वजह से अच्छा होगा, क्योंकि आपका आज अच्छा नहीं है। सो दैट्स वाई इट्स ओके टू नॉट बी ओके। जस्ट लगे रहो, कीप हसलिंग।